मोदी का आज होना है नामांकन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 9 बज चुके हैं और हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। दीपक जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। लेकिन 2 बड़ी खबरें आज की ऐसी हैं जिस पर देश भर की नजरें टिकी रहने वाली हैं। 12 राज्यों की 117 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। तमाम ऐसे बड़े सितारे जिन्होंने जमीन पर उतरकर मतदान किया है, उनकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से भरने जा रहे हैं नामांकन। इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहने वाली हैं। नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आईबी के अलर्ट के बाद सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मोदी के नामांकन के लिए बीजेपी की जबरदस्त तैयारी है और ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी का। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद। जिस तरह की खबर सामने आई है, एयरपोर्ट से चॉपर से बीएचयू पहुंचेंगे। 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। बीएचयू हेलीपैड से गाड़ी से मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे और फिर मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और दोबारा गाड़ी से वापस चॉपर चले जाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां से रोड शो गुजरेगा नरेंद्र मोदी का। एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर वो रुकेंगे और बाकायदा हो सकता है लोगों को वहां पर संबोधित करें, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। दीपक जी, नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा होगा जब वो काशी की धरती पर उतरेंगे? नरेंद्र मोदी के मन में सिर्फ एक ही चीज इस वक्त चल रही है, 7 RCR 7 रेसकोर्स रोड, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां से प्रधानमंत्री काम करते हैं। उससे कम, उससे नीचे इस वक्त वो कुछ सोच नहीं रहे होंगे। उन्हें बेसब्री से इंतजार होगा 16 मई का और उसके एक पड़ाव के तौर पर आज उन्हें काशी से अपना पर्चा भरना है और उसी की तैयारियां की जा रही हैं। उसी के लिए तमाम स्टेज सजाया जा रहा है। बीजेपी, आरएसएस और उसके जितने भी तमाम संगठन हैं, उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेशन है वो लहुरा वीर से होकर गुजरते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएगा। 2 से 2.5 किलोमीटर का है। सबसे पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेगा। बाबतपुर एयरपोर्ट से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाएगा। उसके बाद काशी विद्यापीठ जाएगा। उसके बाद गाड़ी से वो जाएंगे, कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और उसके बाद अपने नामांकन को दाखिल करेंगे। जाहिर सी बात है, शक्ति परीक्षण होगा। शक्ति परीक्षण के साथ साथ नरेंद्र मोदी ये भी जताने की कोशिश करेंगे कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सन ऑफ द सॉइल है और यही उनका यूएसपी है और यही वो काशी को देने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बहस भी चालू रहेगी कि अगर वडोदरा और काशी दोनों में से दोनों सीटें नरेंद्र मोदी जीतते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो किस सीट को वो रखेंगे। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के चुनाव मैदान में उतरने से इस इलाके से पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। बिल्कुल, पूर्वांचल में कुल 32 सीटें हैं और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को मिल पाए, इसकी कोशिश के तहत ये रणनीति बनाई गई बीजेपी की ओर से। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ और उसके बाद हमारे 2 सहयोगी शीतल राजपूत भी हमारे साथ काशी विद्यापीठ से और रजत राकेश टंगन जुड़े हुए हैं बीएचयू से। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। अनुज गुप्ता जी, अवधेश कुमार जी, मानस बनर्जी दी, सतीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता सतपाल जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा ब्रजेश कलप्पा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शीतल, आपका रुख करते हुए, पीछे चूंकि काफी ज्यादा गहमागहमी नजर आ रही है, तैयारियां वहां पर क्या दिखाई दे रही हैं और कब तक उम्मीद की जाए? नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कब, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? सरदार पटेल की प्रतिमा के पास मलदैया चौराहे में उनके पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है 10 बजे के आसपास। लेकिन यहां पर जोरदार हलचल है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए, सुबह से जुट रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से, लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा नीचे हमें झुकना होगा क्योंकि ये लोग यहाँ इस मचान के नीचे मौजूद हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप लोग तमाम तरह की एक्टिविटीज में लगे हैं, आप क्या करें? यस, हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मोदी मोदी मोदी, यस, मोदी 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 जी यहाँ से मोदी जी यहाँ से सारे चित्रा ये लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। इस वक्त उत्साह चरम पर है इनका और कुछ इसके अलावा और कुछ यहाँ सुनाई नहीं दे रहा। चित्रा, बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पैर रखने तक भी
की भी जगह नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे नहीं है। जब लाल लश्कर के साथ पहुंचेंगे तब तस्वीरें अपने आप में बेहद अद्भुत और अलग भी हो जाएंगी। एक बार फिर से आप कोशिश कीजिए इन लोगों से बातचीत करने की और ये जानने की कि मुकाबला मोदी के आगे किसी का मान भी रहे हैं या फिर बड़े मार्जिन से मोदी जीते, इसकी उम्मीद बीजेपी कार्यकर्ता लगाए हुए हैं। चित्रा, क्या ये आप सवाल मुझसे कर रही हैं? जी भैया सुनिए, सवाल है स्टूडियो से, चुपचाप जवाब दीजिएगा, उसके बाद हंगामा, ठीक है? सवाल ये है कि बनारस में मोदी के सामने कौन है जो उनको कड़ी टक्कर दे? अच्छा, अगला सवाल सुनिए, कोई भी नहीं है मोदी, घर में मोदी। तो चित्रा, आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि मोदी के सामने कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर मोदी के सिवा ये लोग कुछ बोलने, सुनने, समझने को तैयार नहीं है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर जुटे हुए हैं। चित्रा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर बीजेपी के नेता काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि नारा यही लग रहा है, कोई नहीं है टक्कर में। वाराणसी में विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर नामांकन के लिए पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट दफ्तर से। लेकिन उसके पहले रजत राकेश टंडन हमारे साथ बीएचयू से जुड़े हुए हैं। रजत, आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे और वहां पर तैयारी कैसी चल रही है? रजत के पास दोबारा हम चलेंगे। आपको बता दें, बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे एयरपोर्ट से चॉपर के जरिए बीएचयू में लैंड करेंगे नरेंद्र मोदी और वहां पर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद फिर उनका आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। सीधे रुक कर लेते हैं विपिन चौबे का। विपिन, आपके पास किस तरह की जानकारी है? नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम शुरू कब होगा? कहा जा रहा है 2 घंटे की देरी हो गई है कार्यक्रम में। ऑफिशियल टाइम और मिनट टू मिनट हमें प्रोग्राम दिया गया था, वो 8:40 पर बाबतपुर हवाई अड्डे पर उनका प्लेन लैंड करना था और वहां से वो बाई चॉपर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के वहां पर आना था और 9 बजे वहां पर उनकी लैंडिंग थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो 2 घंटे उनका सारा प्रोग्राम डिले है, यानी जो 12 बजे नामांकन है वो अब 2 बजे हो सकता है, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी तक उनका जो प्लेन है वो बाबतपुर हवाई अड्डे पर लैंड नहीं किया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ देर बाद या अहमदाबाद से शायद वो उड़ चुके हैं और 2 घंटे बाद वो बनारस पहुंचेंगे और उसके बाद यानी जो पूरा प्रोग्राम है 8:40 का जो वक्त है वो बीत चुका है और 2 घंटे बाद यानी 10:40 के आसपास उनका प्लेन बाबतपुर हवाई अड्डे पर लैंड करेगा और उसके बाद से पूरा प्रोग्राम वो जैसे मिनट टू मिनट था वो 2 घंटे एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन कोई कसर रह ना जाए, इसकी तैयारियां पूरी कर लेना चाहते हैं बीजेपी के नेता जो बनारस में मौजूद हैं। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आप किस तरह की तस्वीर दिखाएंगे? देखिए, मैं अपने कैमरामैन अमित से कहूंगा, आप ये सामने जो द्वार देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, यहीं से मोदी आएंगे, इसी के अंदर हेलीपैड है। यहां से आने के बाद सामने पंडित मदन मोहन मालवीय की आप देख सकते हैं मूर्ति है, यहीं पर माल्यार्पण करेंगे। चारों तरफ की अगर बात करें तो हजारों की तादाद में यहाँ जो समर्थक है वो मोदी में मौजूद है। बीएचयू से लेकर जो चौराहा है पंडित मदन मोहन मालवीय का, उसमें हजारों की तादाद में सुबह 8 ही बजे से कार्यकर्ता इकट्ठा है और एक खासा जोश चित्रा आप कह सकते हैं देखा जाएगा। ये पहली अपीयरेंस होगी नरेंद्र मोदी की बनारस में, जिससे वो मैसेज देना चाहेंगे कि वो पंडित मदन मोहन मालवीय से शुरुआत कर रहे हैं काशी की। बिल्कुल, और हम देख पा रहे हैं काफी खूबसूरती से वहां पर सजाया भी गया है। नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। 2 घंटे की देरी हो गई है। चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगी तैनात हैं जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से शीतल के पास हम चलते हैं। शीतल, एक बार फिर पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और लोगों से बातचीत कीजिए। चूंकि विलंब हो रहा है नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने में, इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? भैया जरा हमें बोलने दीजिए। आप देख सकती हैं जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, नारे चल रहे हैं, कोई कुछ सुनने बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ मोदी की बात हो रही है। बहुत दिलचस्प बैनर हमें दिखाई दिया यहाँ पर, एक बैनर जिसपे लिखा था ब्रेकिंग न्यूज, मोदी विंस बाय 5.5 लाख वोट, यानी 5.5 लाख वोटों से मोदी बनारस से जुड़ गए। इस बीच यहाँ पर गाने बजाने वाले आ गए हैं, कुछ लोग हैं जो मोदी की स्टैंप जो है भी वो सब लोगों को लगा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर चंदन का तिलक लगा रहे हैं। चारों तरफ बैनर, झंडे, पोस्टर, नारे, तमाम तरह की हलचल आप यहाँ देख सकती हैं। आप समझ सकती हैं कि इस वक्त यहाँ मलदैया चौराहे पर, जहाँ पर
नरेंद्र मोदी का आना तय है। क्या माहौल है, कितनी गहमा गहमी है? शीतल, यहाँ पर बड़ा सवाल आप देख रहे हैं, तमाम लोग जो हैं ये भगवा कलर की टोपी पहने हुए हैं। बीजेपी में ऐसा बहुत कम होता है कि लोग भगवा कलर की टोपी पहने दिखाई दे। ये परिवर्तन क्यों? क्या इन्हें कहा गया है कि ये टोपी पहनकर आए? भगवान शंकर जी पूजे जाते हैं पूरे बनारस में, उसी प्रकार से हर घर में नरेंद्र मोदी जी पूजे जा रहे हैं। हर घर में 5 लाख वोटों के ऊपर से वो जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी। यहाँ से नरेंद्र मोदी, भारत माता का इकलौता लाल नरेंद्र मोदी, जो कि भ्रष्टाचार से। क्या मोदी 5.5 लाख वोट से जीतेंगे? ये कैसे संभव है? इनको अगर कोई यहाँ पे टक्कर देगा तो जय राय जी दे रहे हैं, और कांटे की टक्कर है, बहुत रोमांचक टक्कर है। उनके अलावा कोई इनके सामने नहीं है। गाने वाले भैया क्या बोल रहे हैं? मोदी पर कोई नहीं है और पूरे हिंदुस्तान तो चित्रा आप देख सकती है कि कितने उत्साह में लोग यहाँ पर हैं। मोदी के सिवाय कोई कुछ बोलने समझने को तैयार नहीं है। इनका मानना है कि 5.5 लाख वोटों के मार्जिन से नरेंद्र मोदी जीतेंगे। हालांकि जो सूत्र है, बीजेपी के ही सूत्र हैं, वो बताते हैं कि कांग्रेस की ओर से कड़ी टक्कर मिल सकती है अजय राय की ओर से, और मार्जिन शायद इतना बड़ा ना हो। कुल 16.5 लाख मतदाता हैं बनारस में और फिलहाल 5.5 लाख की टक्कर कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन वास्तव में अजय राय जो 2009 में तीसरे पोजीशन पर रहे थे, वो क्या देंगे? अपने पैनल से इस बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? मुझे वाराणसी में तो बड़ी चुनौती नजर नहीं आती है, लेकिन आज का उनका नामांकन भरने का दिन का तय करना, वो मुझे एक बड़ी चुनौती लगती है। देखिए, आज जो अपनी 16वें लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसके नामांकन इस अंतिम दिन नरेंद्र मोदी ने नामांकन भरने का निर्णय लिया, और जब काशी के पंडितों ने कहा कि आज भद्रा लगी हुई, दिन भर में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद आज नामांकन हो रहा है। लेकिन गुजरात के पंडितों ने उन्हें आज के लिए ही सलाह दी क्योंकि मैं राजनीति के हिसाब से कहना चाहूंगा, जो 117 सीटें आज जिन पर मतदान हो रहा है, जैसे कि आपके ग्राफिक में दिखाया गया, एनडीए के पास 29 सीटें, जिसमें 26 भाजपा के पास हैं। इसमें 57 सीटें आज के चरण की जो हैं वो ऐसी हैं जो भाजपा कभी न कभी जरूर जीती है, और 1999 में 48 और 96 में 47 सीटें जीती है। यदि तमिलनाडु और पुडुचेरी की हम 40 सीटों को अलग कर दें तो 77 सीटें जो शेष हिंदुस्तान की हैं, उनमें 53 भाजपा ने और 9 शिवसेना ने, 62 सीटें ऐसी है जो कभी न कभी इन पार्टियों ने जरूर जीती है, और उन सबको जीतने की कोशिश में आज मोदी हैं। आज के मतदान के समय दिन भर टीवी पर दिख करके एक माहौल बनाने की कोशिश है, जिससे उन मार्जिनल सीट्स को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और जिन 117 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से 43 सीटें ऐसी हैं जिनको बीजेपी ने आज तक, यानी कि खाता तक नहीं खुला है वहां पर बीजेपी का। नहीं, बीजेपी के लिए 51 सीटें बैठी हैं, जिसमें 11 तमिलनाडु की पार्टियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीतल, किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे आप हमें? हम हैं अभी यहाँ पे, उसके बाद फिर कोई होगा तो फोन आप करिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी विद्यापीठ के सामने। भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। शीतल राजपूत वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि शोरगुल इतना ज्यादा है, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। काफी ज्यादा उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं के अंदर देखा जा रहा है। हालांकि रोड शो का जो समय निर्धारित किया गया था, उससे 2 घंटे देरी से होगा ये नामांकन। दीपक जी, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? इस समय जैसे जैसे बीत रहा है, वैसे वैसे उत्साह और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जी हाँ, उत्साह बढ़ता जाएगा, और नामांकन के वक्त कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि शेड्यूल टाइम टू टाइम हो। 12:45 तक का अभिजीत मुहूर्त, मैं खुद मुहूर्त देख के आया था आज, 12:45 तक का अभिजीत मुहूर्त ऐसा माना जा रहा है कि है, और 12:45 से पहले कभी भी अगर पर्चा दाखिल करते हैं तो अच्छा होगा। हो सकता है कि पंडितों ने उनको कोई और वक्त दे रखा हो, मैं कोई ज्योतिष का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अंतर आप देखने को देख सकते हैं चित्रा। मैंने बीजेपी के इतने फंक्शंस कवर किए हैं, इतने रैलियां कवर की हैं, इतना सब कुछ कवर किया है, लेकिन मैंने आज तक इतनी सारी टोपियां एक साथ नहीं देखी हैं। ये शायद आम आदमी पार्टी का इफेक्ट है कि इतनी टोपियां एक साथ दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के झंडे देखे हैं, उनके डंडे देखे हैं, उनके एजेंडे देखे हैं, लेकिन ये जो टोपियां हैं, ये बीजेपी के अंदर एक नया चलन है, और ये नया चलन हाल ही में आया है, और ये पूरे के पूरे बनारस को ऐसा लगता है कि केसरिया रंग के अंदर रंग देगा।
लगभग ऐसा ही माहौल यहाँ पर इस वक्त काशी विद्यापीठ के सामने दिखाई दे रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये तैयारियां पहले से की गई होंगी, ये पूरा का पूरा माहौल पहले से बनाया गया होगा और ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ऐसा लगे कि जो नामांकन का जुलूस है वो नरेंद्र मोदी का विजय जुलूस ही है। हालांकि यहाँ पर उनको टक्कर मिलेगी, वडोदरा के मुकाबले काफी बड़ी टक्कर उनको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन जो माहौल नरेंद्र मोदी बना रहे हैं उस माहौल से उनको मदद भी मिलने वाली है। एक बार फिर से चलते हैं हम शीतल के पास। शीतल, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? शीतल हमें नहीं सुन पा रही। शोर बहुत ज्यादा है इसलिए उन तक आवाज नहीं जा पा रही है चूंकि। और वैसे इन टोपियों पे अफजल जी क्या कहेंगे? ये जो टोपियां बिखर चुकी हैं ये आम आदमी पार्टी इफेक्ट है? नहीं, ये तो पार्टी के दिल्ली में आने के अभ्युदय के बाद ही और जीतने के बाद ही आपने भाजपा में भी इन टोपियों का चलन देखा। जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ हुई थी जनवरी महीने में, उसमें भी आपने ये देखा। नहीं, जो दिल्ली में पहला जो धरना हुआ ना, उसमें ऐसे भारतीय जनता पार्टी की घोषित टोपी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने उनको मात देने के लिए उन्होंने किया। अब इसको नकल कहिए या एक उत्साह बढ़ाने के लिए टोपी का सवाल भी उठा। लेकिन ये जो माहौल है चित्रा, देखो सामान्यतः किसी बड़ी पार्टी का कोई नेता आएगा, उसका कार्यक्रम होगा तो कार्यकर्ता उसके उत्साहित रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस चुनाव में एक ऐसा व्यक्तित्व बन के उभरा है जिसके नाम से ही पक्ष और विपक्ष दोनों में एक रोमांच पैदा हो जाता है। दोनों स्थितियों में वो व्यक्तित्व लंबे समय बाद भारतीय राजनीति में दिखा है, तो वो इसमें एक बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जहां भी होंगे इस समय उनके समर्थकों का रोमांच इसी प्रकार से, या जुनून कहो, इसी प्रकार से एकदम उत्तुंगता पर होता है। उनके विरोधियों का भी होता है, लेकिन जो समर्थकों का होता है वो अद्भुत होता है। तो इसलिए वाराणसी में जो कुछ हम आज देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कमलापति त्रिपाठी और उसके पहले हमने नहीं देखा है, शायद किसी के नामांकन में पहली बार इस प्रकार का उत्साह और रोमांच देखने को मिलेगा। बिल्कुल, काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर। और जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं वो बीएचयू की तस्वीरें हैं, वहां पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचकर आज नामांकन भरने वाले हैं नरेंद्र मोदी। वहां पर माहौल कैसा है इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विपिन कुमार चौबे ने। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सबकी निगाहें आज वाराणसी पर है कि नरेंद्र मोदी जब सड़कों पर उतरेंगे तो किस तरह का नजारा होगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तादाद क्या होगी। नरेंद्र मोदी वाराणसी की धरती पर आज रोड शो निकालते हुए, नामांकन दाखिल करते हुए क्या कुछ कहेंगे। हम सबसे पहले आपको तस्वीरें वाराणसी के जिलाधिकारी ऑफिस की दिखाते हैं, जहां पर आज नरेंद्र मोदी को अपना नामांकन दाखिल करना है। ये वो ऑफिस है, यहीं से नरेंद्र मोदी दाखिल होंगे और हम आपको तस्वीरें जिलाधिकारी ऑफिस की दिखा रहे हैं। पहला गेट ये है जिसको अभी फिलहाल लॉक रखा गया है। इसके ठीक बाद में आप मेटल डिटेक्टर देख सकते हैं और इस तरह से कई सारी बाउंड्रीज है जिसको वो पार करते हुए अंदर जिलाधिकारी ऑफिस में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं सुरक्षा के कितने मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इस ऑफिस को खाली कराया गया है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा बलों के अंदर तैनाती भी कर दी गई है। इसके अंदर किसी को आने की परमिशन नहीं है, जिसके पास स्पेशल पासेस होंगे वही बस जा सकता है और नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ उनके जो 5 प्रस्तावक हैं सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। साथ ही अगर सुरक्षा की बात कर ले तो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद से जो उनके अहमदाबाद पुलिस के कमांडोज होंगे, एनएसजी के कमांडो होंगे, साथ ही वो उत्तर प्रदेश में है इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हम आपको सुरक्षा बलों की तस्वीरों के साथ सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी दिखाते हैं। सुरक्षा के लिए सिर्फ वाराणसी में 4 एएसपी, 12 सीओ, 22 एसओ और 5 कंपनी पीएससी लगाया गया है। साथ ही जो कमांडोज होंगे उनको भी तैनाती होगी और सादी वर्दी में भी कमांडो को रखने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि आईबी के अलर्ट के बाद उनकी सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दिया गया है। इस पूरे काफिले में अलग अलग घेरा होगा, सुरक्षा घेरा, जिसके बीच नरेंद्र मोदी को रखा जाएगा। साथ ही सादी वर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वेश में भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी को किस रास्ते से दाखिल होना है और नरेंद्र मोदी की गाड़ी कहां पर रोक दी जाएगी। मेरे बाईं तरफ जो सड़क जा रही है इस रास्ते से नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल होंगे और जो पहली बैरिकेडिंग आपको दिख रही है यहीं पर नरेंद्र मोदी की गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और वो यहां से पैदल दाखिल होंगे। आप पीछे मीडिया की भीड़ भी देख सकते हैं। इस पूरे नजारे को कैद करने के लिए देश विदेश की मीडिया भी यहां पर आई हुई है जो इस पूरे नजारे को कैद करना चाहेगी।
फिलहाल मुकम्मल इंतजाम करने की कोशिश की गई है। इंतजार 12 बजे का है, जब नरेंद्र मोदी इस परिसर में दाखिल होंगे और अपना नामांकन दाखिल करके बाहर निकलेंगे और क्या कुछ करते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाराणसी की जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर अपना मुहर लगाएगी और यहां से एक इतिहास बनाएगी इस बार वाराणसी की जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे गिरधर मालवीय, जो कि प्रस्तावक हैं नरेंद्र मोदी के, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। इनके अलावा 3 और नाम, जिनमें पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र होंगे, गंगा सेवक वीरभद्र निषाद होंगे और अशोक बुनकर, ये 4 प्रस्तावक होंगे। फिलहाल गिरधर मालवीय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा वो खुश दिखाई दे रहे हैं और उनसे नरेंद्र मोदी से गिरधर मालवीय की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं।